नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 5 उसका जो पार्ट ए है वो अपने पास में चल रहा था। आज अपना उसका कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में कुछ आगे के और क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो कल का और परसों का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, कल और परसों का क्लास आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से पिछली 2 क्लासें ले सकते हो। वो क्लासें पढ़ने के बाद ही जो आपको है आज का क्लास समझ में आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो अपने पास में जो थ्योरी क्लास है उसको पढ़ने के बाद में ही अपने पास में सोल्व होंगी। सही है। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक कण का समय के साथ परिवर्तन होने वाले गति का समीकरण अपने को दे रखा है। इससे निर्गत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस गति का समीकरण है ये अपने पास में क्या शो करता है वो अपने को बताना है। सही है। क्या ये SHM को शो करता है? इसकी आवर्ती पूछी है और इसका आवर्तकाल पूछा है। सही है। देखना है अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन में अपने को दे रखा है कोई एक समीकरण दे रखी है, गति की समीकरण ये अपने पास में दे रखी है y = a sin ω t प्लस cos ω t। इसमें ये पूछ रहा है कि इसका आयाम चेक करना है एक, तो इसके अलावा चेक करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सही है। तो ये अपने पास में इक्वेशन है। इसके लिए अपने पास में देखना आयाम क्या होगा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं y = a। इस वाले समीकरण को ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सही है। इसको ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई। ये अपने पास में sin ω t प्लस इसको भी ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई। ये अपने पास में cos ω t। ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से √2 को बाहर लेते हैं तो y = अपने पास में a, ये अपने पास में √2 बाहर आ गया। अंदर बचेगा अपने पास में 1/√2 sin ω t प्लस 1/√2 ये अपने पास में cos ω t। सही है। 1/√2 अपने पास में किसका मान होता है? y = a, ये √2। 1/2 की जगह अपन लिख सकते हैं cos 45 cos π/4, ये अपने पास में sin ω t प्लस इस 1/√2 को अपन लिख सकते हैं sin π/4। sin 45 का मान भी अपने पास में 1/√2, इसको भी लिख सकते हैं sin π/4, sin π/4 यानी कि 1/√2, ये अपने पास में cos ω t। इसी समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। सही है। अब देखना अपने पास में y = a √2, ये अपने पास में sin a cos b, sin a cos b, cos a sin b। ये अपने पास में क्या बनेगा? ये अपने पास में बनेगा sin a + b। ये बनेगा अपने पास में sin a + b यानी कि ω t प्लस π/4। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में sin a b का, sin a cos b cos a sin b। ये बन गया अपने पास में। तो यहाँ से ये अपने पास में हो गया इक्वेशन, सरल आवर्त गति का इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में अपने पास में आयाम कितना है? ये वाला है अपने पास में आयाम कितना हो गया? a √2। तो ये जो वेव है इस वेव का अपने पास में एम्पलीट्यूड आयाम a बराबर कितना हो गया? ये हो गया a √2। सही है। साथ में ये जो वेव है वो अपने पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अपने पास में क्या कंडीशन होती है? इसमें अपने पास में जो त्वरण एक्सेलरेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होगा इस y के। सही है। इसका 2 बार अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो अपने पास में प्रोपोर्शनल होगा y के। तो ये समीकरण इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपने पास में इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और उसका जो आयाम होगा वो अपने पास में होगा a √2। कौन से में है आयाम? a √2। आयाम है a √2 और सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में गति के समीकरण है तो इसमें अपने पास में सरल आवर्त गति होगी। सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सी हो जाएगा। वैसे ही अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। एक फंक्शन या फलन अपने को दे रखा है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। फलन अपने को दे रखा है y = sin² ω t। सही है। अब इसके लिए अपने को आवर्तकाल चेक करना है और ये चेक करना है कि इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इसको वेव की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, a sin ω t की फॉर्म में। देखना अपने पास में इसको लिख सकते हैं y = sin² ω t। sin² ω t को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं 1 - cos 2ω t/2। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये sin² थीटा का अपने पास में फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं।
सही है। तो यहाँ से अपने पास में y इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस का 1/2 कोस 2 ओमेगा टी, ये अपने पास में हो गया y बराबर। सही है। अब इसके लिए अपने पास में आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल की हम बात करें, आवर्तकाल अपने पास में कितना होता है, आवर्तकाल t बराबर अपने पास में होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 2 ओमेगा, ये अपने पास में है 2 ओमेगा, 2 से 2 कटेगा, ये पाई अपॉन ओमेगा, यानी आवर्तकाल t बराबर कितना होगा, पाई अपॉन ओमेगा। कौन से में है आवर्तकाल पाई अपॉन ओमेगा, दूसरे में है और चौथे में है। सही है। तो आवर्तकाल तो आ गया पाई अपॉन ओमेगा। इसके अलावा इसको चेक करना है कि इसमें सरल आवर्त गति होगी कि नहीं होगी। तो इसमें अपने पास में सरल आवर्त गति होगी कि नहीं होगी, ये अपने पास में दे रखा है y इक्वल टू, ये स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका अपन 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास में आएगा a समानुपाती होगा y के। सही है। a समानुपाती y के होगा तो अपने पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगर a समानुपाती y के नहीं है तो अपने पास में क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो इस वाले केस में अगर हम इस y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो अपने पास में y के पदों में नहीं आएगा। सही है। इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने पे, फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 1/2 का 0 माइनस का कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, कोस थीटा का अपने पास में साइन थीटा, फिर साइन थीटा का करेंगे वो अपने पास में कोस थीटा, आगे अपने पास में कुछ टर्म आएगी तो वो अपने पास में क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें नहीं होगा। सही है। सरल आवर्त गति नहीं होगी, आवर्तकाल होगा पाई अपॉन ओमेगा। कौन से ऑप्शन में है, ये चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दे रखा है किसी कण का विस्थापन x बराबर अपने को दे रखा है फोर्स, x बराबर अपने को दे रखा है 4 कोस पाई टी प्लस साइन पाई टी से प्रदर्शित होता है, तो कण का आयाम क्या होगा, कण का अपने को एम्पलीट्यूड याद करना है। तो इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। इस समीकरण को अपन लिख सकते हैं x बराबर अपने पास में है 4 कोस पाई टी प्लस साइन अपने पास में पाई टी, ये समीकरण है अपने पास में। इसमें अपने को एम्पलीट्यूड आयाम याद करना है। सही है। तो इसको पहले वेव की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो देखना अपने पास में x इक्वल टू ये 4, इसको भी क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 बाहर आ जाएगा, नीचे भी इसको √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/√2, ये कोस पाई टी प्लस 1/√2, ये अपने पास में साइन पाई टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसमें भी √2 का भाग लगा दिया, इसमें भी √2 का भाग लगा दिया और उसको क्या कर दिया, √2 से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखना x बराबर कितना होगा, x बराबर अपने पास में होगा 4√2, 1/√2, ये अपने पास में होगा साइन पाई बाई 4, साइन 45 का मान होगा, ये अपने पास में कोस पाई टी प्लस ये अपने पास में होगा कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4, ये अपने पास में साइन पाई और टी, साइन ए कोस बी साइन ए। सही है। यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास में, x बराबर 4√2, ये अपने पास में हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि अपने पास में पाई टी प्लस पाई बाई 4। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ये अपने पास में होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी साइन ए, ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में। अब यहाँ से अपन एम्पलीट्यूड याद कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड कौन सा होगा, ये होगा अपने पास में एम्पलीट्यूड तरंग के समीकरण में। एम्पलीट्यूड आयाम ए का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा 4√2, ये कौन से ऑप्शन में है, 4√2 है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगर अपने को ऐसा समीकरण दे रखा है, इसको अपन चेंज कर लेंगे वेव समीकरण में, सरल आवर्त गति का समीकरण ये है, इस समीकरण में चेंज कर लेंगे, चेंज करने पे अपने पास में आयाम आ जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें दिया गया है कि एक कण टी आवर्तकाल से a आयाम की सरल आवर्त गति कर रहा है, कण को x बराबर √3a/2 स्थान से सीधी धनात्मक सिरे x बराबर a तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में है, कोई कण ऐसे गति कर रहा है, ये इसका बिंदु है a, ये वाला इसका बिंदु है नीचे माइनस का। सही है। जब कण x बराबर √3a/2, √3a/2 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, एक के नीचे होगा अपने पास में √3a/2, √3a/2, ये अपने पास में यहाँ पे और a अपने पास में यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि √3a/2 स्थान से सीधी धनात्मक सिरे x बराबर a तक पहुँचने में लगा समय। अपने को यहाँ से
ए तक पहुँचने में लगा हुआ समय, यह समय याद करना है। ये अपने पास में दूरी होगी t/2, ये अपने पास में होगा टाइम t/2, ये टाइम t, सही है। और ये अपने पास में क्या टाइम होगा इसका, सेंटर 90 पे, ये अपने पास में होगा t/4, सही है। ये इसका आधा है, तो ए पे टाइम कितना लगेगा, ए पे टाइम लगेगा t/4। अपने को ज्ञात करना है इन दोनों के बीच का ये टाइम, सही है। तो देखना अपने पास में, जब अपने पास में आयाम इसका कितना है, √3a/2 है, तो अपने को टाइम याद करना है। जब आयाम अपने पास में है √3a/2a, तो अपने पास में y बराबर क्या होगा, a sin ω t। a से a कटेगा, 1/√3/2, ये किसका मान होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री बोले तो ये अपने पास में होगा π/3 का, बराबर साइन साइन कट जाएगा, ओमेगा इक्वल टू अपने पास में 2π/T इंटू अपने पास में t। ये वाला समय अपने पास में कितना आएगा, इधर पाई से पाई कटेगा, 2 इसके बटा में आएगा, t सिर्फ जाएगा, ये हो जाएगा t/6, t बराबर हो जाएगा t/6, सही है। यानी कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये समय होगा अपने पास में t/6, सही है। जब पार्टिकल मूल बिंदु O से √3a/2 तक पहुँचेगा तो समय लगेगा t/6, और जब पार्टिकल मूल बिंदु O से A तक पहुँचेगा तो समय लगेगा अपने पास में t/4। अपने को समय पूछा है √3/2 से 1 के बीच का, यानी कि ये वाला समय पूछा है। तो इस पूरे में से इसको उठा देंगे तो अपने पास में ये वाला समय आ जाएगा, ये वाला समय पूछा है तो इसमें से इसको उठा देंगे, सही है। तो ये तो अपने पास में इसको मान लेते हैं अपने पास में t1, और ये वाला जो समय है इसको मान लेते हैं अपन t2। ये अपने पास में कितना है, ये अपने पास में बराबर मान लेते हैं t2 के। अंतर याद करना है तो t1 में से माइनस कर देते हैं t2 को, तो देखना अपने पास में क्या होगा, t1 माइनस t2, ये कितना होगा, t1 का मान अपने पास में है t/4, t2 का मान अपने पास में है t/6। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12, ये कटेगा 3 बार तो 3t माइनस का, ये कटेगा 2 बार, ये 2t, कितना हो जाएगा 3 - 2, ये 1t/12, सही है। तो पार्टिकल को अपने पास में √3a/2 से A तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो समय अपने पास में होगा t/12। कौन से ऑप्शन में, ये पहले ऑप्शन में, सही है। पहले तो अपन क्या कर लेंगे, O से A तक पहुंचने में लगा समय, ये अपने पास में है t/4, सही है। बिंदु 0 से A तक पहुंचने में लगा समय t/4, 0 से √3a/2 तक पहुंचने में लगा समय अपने पास में t/6। इन दोनों के बीच का टाइम पूछा है तो इसमें से इसको उठा देंगे तो ये वाला टाइम आ जाएगा अपने पास में, ये वाला टाइम अपने पास में आ जाएगा। इसमें से इसको उठा दूँ तो टाइम आ जाएगा t/12 पहले ऑप्शन में, सही है। √3a/2 से A तक जाने में लगा जो समय होगा वो t/12 होगा, जो पहले ऑप्शन में मैच करता है। तो इस प्रकार ये जो अपने दोनों क्वेश्चन हैं वो सोल्व हो जाएंगे, इनको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें दिया गया है समान आवर्तियाँ, असमान आयाम तथा π/2 कालांतर की 2 आयताकार सरल आवर्त गतियों का परिमाण है, सही है। तो अपने पास में सरल आवर्त गतियाँ दे रखी है, पहले उनका समीकरण लिख लेते हैं, सही है। तो सॉल्यूशन देखना क्या होगा, पहले वाले के लिए अपने पास में मान लेते हैं जो गति है वो अपने पास में है y1, इसके लिए y1 का मान कितना होगा, आवर्तियाँ समान है, आयाम अलग अलग है, तो y1 वाले का आयाम अपने पास में a1, ये साइन, ये अपने पास में ω/t, पहले वाला समीकरण। दूसरा वाला समीकरण y2 बराबर कितना होगा, इस वाले का आयाम अपने पास में a2, दोनों का आयाम समान है तो एक का a1 और एक का a2, ये अपने पास में साइन, आवर्ती समान है, ये भी ओमेगा तो ये भी अपने पास में ω/t, कलांतर कितना है π/2 का, ये अपने पास प्लस π/2, ये होगी 2 समीकरण, सही है। दोनों समीकरणों में दोनों का आयाम अलग अलग है, आवर्तियाँ इसकी भी ओमेगा इसकी भी ओमेगा सेम है, दोनों के बीच कलांतर कितने का है, π/2 का है। ये दोनों समीकरण हो गया, इनका अपने को परिमाण याद करना है, सही है। तो परिमाण अपने पास में क्या होगा, यहाँ से देखना, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इनका परिमाण अपने को याद करना है। तो समीकरण 1 से अपने पास में क्या होगा, a1 बराबर अपने पास में होगा, या यहाँ से अपने पास में होगा y1 बट्टा a1 इक्वल टू अपने पास में होगा साइन ω/t। समीकरण 1 को ऐसे लिख सकते हैं, सही है। समीकरण 2 से अपने पास में देखना, ये y2 बराबर ये अपने पास में a2, ये अपने पास में साइन ω/t, ऐसे होगा साइन ω/t, साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये अपने पास में कितना होगा साइन 90 प्लस थीटा, ये अपने पास में होगा कोस थीटा, ये अपने पास में होगा कोस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा। इसको लिख सकते हैं अपन y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी। यहाँ से अपने पास में कोस ओमेगा टी कितना आ जाएगा, कोस ओमेगा टी बराबर आ जाएगा y2 बटा a2, y2 बटा कितना आ गया a2, सही है। ये आ गया अपने पास में समीकरण 3 दे देते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 4, सही है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन ओमेगा टी, इसको इसके बटा में भेज दिया। इधर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को लिख सकते हैं कोस ओमेगा टी, ये कोस ओमेगा टी लिखे a2 को इसके बटा में भेज दिया, ये बन गया अपने पास में। अब अपने को परिणाम याद करना है, तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। सब इस वाले का स्क्वायर करो, इस वाले का स्क्वायर करो, जोड़ दो। समीकरण 3 का स्क्वायर कितना होगा y1 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर ये y2 का स्क्वायर प्लस ये अपने पास में a2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, प्लस इधर भी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ये अपने पास में साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ये कोस स्क्वायर ओमेगा टी, सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखना अपने पास में क्या बनेगा, ये अपने पास में बढ़ेगा y1 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर अपॉन अपने पास में a2 का स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में 1। ये बन रहा है अपने पास में समीकरण। ये समीकरण किसका है, ये अपने पास में इलिप्स दीर्घवृत्त का समीकरण है, सही है। दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त कौन से में, यह तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना सी हो जाएगा, सही है। दोनों दे रखिए अपने को y1 y2 को ऐड करके ऐसे कर देंगे, सही है। यहाँ से अपने पास में साइन ओमेगा टी निकाल लेंगे, इस वाले से अपन कोस ओमेगा टी निकाल लेंगे, इस वाले का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, इस वाले का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में मैच करता है, सही है। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 6, एक 5 kg द्रव्यमान का एक गोलक है, स्प्रिंग से प्रत्यानयन बल के अंतर्गत सरल गति कर रहा है। गति का आयाम दे रखा है, आवर्तकाल अपने को दे रखा है, आरोपित बल का मान अपने को ज्ञात करना है, सही है। तो देखना सोल्यूशन कर क्या होगा अपने पास में, इसमें अपने पास में F इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा kx, सही है। ये होगा अपने पास में प्रत्यानयन बल के लिए F समानुपाती x, तो F इक्वल टू समानुपाती क्या किया जाएगा kx, के अपने पास में क्या यहाँ फोर्स कांस्टेंट है, सही है। के बराबर अपने पास में कितना होता है, के बराबर ओमेगा इक्वल टू अपने पास में होता है रूट का k बाई एम, तो यहाँ से अपने पास में के बराबर कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा ओमेगा स्क्वायर एम, सही है। ये उठा के रख देते हैं, तो F इक्वल टू के का मान अपने पास में है ओमेगा स्क्वायर एम इंटू अपने पास में माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम, ये अपने पास में कितना है x, सारे के सारे मान दे रखे हैं, उठा के रख देते हैं। तो F बराबर कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर बोले तो अपने पास में ओमेगा को लिख सकते हैं अपन 2 पाई टी, ओमेगा को 2 पाई टी इसका स्क्वायर, ये अपने पास में द्रव्यमान m ये इंटू x, तो यहाँ से F बराबर इसको 2 बार लिख दें 2 पाई टी इंटू 2 पाई टी इंटू अपने पास में द्रव्यमान m इंटू x अधिकतम स्थिति से विस्थापन, ये अपने पास में आयाम हो गया, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम। तो यहाँ से F बराबर कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में 2 पाई, ये 2, ये अपने पास में पाई अपॉन इसका आवर्तकाल अपने को दे रखा है पाई, आवर्तकाल पाई दे रखा है, तो ये अपने पास में आवर्तकाल हो गया पाई इंटू ये अपने पास में 2 पाई, आवर्तकाल अपने पास में इसका पाई इंटू एम मास दे रखा है इसका 5 kg, ये 5 गुणा x अपने को दे रखा है इसमें 0.1, आयाम दे रखा है 0.1, ये अपने पास में 0.1। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखना इधर ये पाई से पाई जाएगा, ये पाई से पाई जाएगा, सही है। इधर अपने पास में F बराबर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 गुणा 0.1, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा, 0 से 0 घटेगा, ये अपने पास में आ जाएगा 2 न्यूटन, बल का मान होगा 2 न्यूटन। कौन से में 2 न्यूटन, ये तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार ये दोनों प्रॉब्लम है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो इनको नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें अपने को दे रखा है कि एक बिंदु द्रव्यमान पर 2 जावक्रीय विस्थापन अपने पास में x1t इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एवं x2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3 एक साथ x दिशा में लग रहे हैं। इस द्रव्यमान पर तीसरा जावक्रीय विस्थापन x3t इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाई लगाने पर वह पूर्णतः रुक जाता है, तो b तथा फाई का मान ज्ञात करो।
इसमें अपने पास में बी और ये फाई है, इन दोनों का वैल्यू याद करना है। सही है, तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। ये क्वेश्चन अपने पास में वेक्टर का क्वेश्चन है। सही है, जैसे वेक्टर को सोल्व किया था वैसे इसको सोल्व कर लेंगे। इसमें अपने पास में है एक बिंदु द्रव्यमान है, यह है अपने पास में कोई बिंदु द्रव्यमान। इस बिंदु द्रव्यमान पर दो ज्यावक्रीय विस्थापन दे रखे हैं अपने को, एक साथ एक्स दिशा में लग रहे हैं। सही है, एक साथ लग रहे हैं। इस वाले बिंदु पर ये ज्यावक्रीय विस्थापन ये है, दोनों के बीच कलांतर कितना है, कलांतर अपने पास में है 2π/3 का, यानी फाई का मान कितना है 2π/3 का, मतलब कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। दोनों के बीच जो कलांतर है वो अपने पास में है 120 डिग्री। ये अपने पास में है x1t और ये अपने पास में x2t। इन दोनों के बीच है कलांतर, ये अपने पास में है 120। 2π/3 का मतलब कितना होता है 120 डिग्री होता है, तो ये दोनों के बीच कलांतर हो गया 120 डिग्री। सही है, अब ये बोल रहा है कि इस पर द्रव्यमान पर तीसरा ज्यावक्रीय विस्थापन लगाया जाता है तो यह पूर्ण रूप से रुक जाएगा। सही है, तो पूर्ण रूप से रुक जाने के लिए क्या होगा, देखना अपने पास में इन दोनों का परिणामी कहाँ होगा, इन दोनों का परिणामी इन दोनों के बीच में होगा यहाँ की। सही है, इस वाले का और इस वाले का परिणामी इसके बीच में होगा यहाँ। सही है, इसका परिणामी अपने पास में दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो परिणामी अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में मान लेते हैं f, इधर ये f, ये भी अपने पास में f, तो परिणामी भी क्या आएगा अपने पास में दोनों का f। अगर एंगल 120 डिग्री है तो इन दोनों का परिणामी अपने पास में कितना आएगा, f के बराबर होगा। और ये वाला f, इसको बैलेंस करने के लिए इस पर इधर से बल लगाना पड़ेगा। सही है, ये इस तरफ होगा, इसी का परिणामी के लिए इसके इस तरफ बल लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। सही है, तो इस तरफ अपने पास में क्या होगा फोर्स, ये भी अपने पास में होगा f। सही है, ये इसके बराबर होगा तब ये बैलेंस होगा। सही है, इन दोनों का परिणामी इधर से लगने वाला जो फोर्स है उसके बराबर होगा तब ये वस्तु अपने पास में स्थिर होगी, यानी वस्तु रुकने की बात करा तो वस्तु ही रुक जाएगी। सही है, तो अपने को इसमें जो है कि बी का और फाई का मान याद करना है। सही है, तो अपने पास में देखना एफ बराबर यहाँ से अपने पास कितना होगा, ये भी अपने पास में एफ, ये भी अपने पास में एफ। तो इस वाले के लिए अपने पास में इक्वेशन क्या होगा, इस वाले के लिए अपने पास में एंगल तो कितना होगा, ये वाला एंगल, ये होगा एंगल अपने पास में, ये कितने का हो गया एंगल, ये अपने पास में हो गया ये 120, ये अपने पास में 60 डिग्री, ये अपने पास में 180 + 60, ये अपने पास में हो गया 120 डिग्री। 180 + 60 240 डिग्री, ये वाला एंगल अपने पास में गया 240 डिग्री। फाई का मान होगा 240, इसके और इसके बीच में एंगल कितना हो गया, ये अपने पास में 240 डिग्री। 240 का मतलब कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 4π/3, इसको लिख सकते हैं 4π/3। तो ये तो अपने पास में फाई का मान आ गया। इस वाले के और इस वाले के बीच में फाई एंगल कितना आ गया 4π/3। और आयाम अपने पास में कितना होगा, जो आयाम इन दोनों का वही आयाम अपने पास में होगा। आयाम अपने पास में कितना होगा, आयाम a बराबर अपने पास में होगा इसमें a। सही है, क्वेश्चन में से बोल रहा है कि अपने पास में दो ज्यावक्रीय विस्थापन एक ही है। सही है, अब इस पर कोई तीसरा ज्यावक्रीय विस्थापन लगाने पर ही रुक जाता है। रुकेगा क्या, कब रुकेगा, इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 120 डिग्री, इन दोनों का परिणामी इसके बीच में होगा, इसके परिणामी को कोई इधर वाला कोई फोर्स होगा वो इसको बैलेंस करेगा। सही है, तो ये तीसरा यहाँ लगाना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा। तो तीसरे वाले के साथ इसका एंगल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 240 डिग्री, यानी कि 4π/3। सही है, ये तो अपने पास में फाई का मान हो गया, और अपने पास में जो आयाम होगा वो अपने पास में पहले वाले होगा। सही है, ऐसा आयाम अपने पास में ये होगा। कौन सी ऑप्शन में है ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपने पास में क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये वेक्टर वाला क्वेश्चन है। आगे अपने पास में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 8, एक कण बिंदु x बराबर a -a से +a के बीच सरल गति कर रहा है। इसको 0 से a/2 तक पहुंचने में लगा समय t1 और a/2 से a तक पहुंचने में लगा समय t2 है। तो t1 और t2 में रिलेशन याद करना है। तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में कोई ग्राफ है, ये 0 है, ये ऐसे जा रहा है, कण जा रहा है ये अपने पास में प्लस का a, ये इधर अपने पास में माइनस का a, प्लस के से माइनस के बीच में गति कर रहा है। इसको 0 से a/2 तक, a/2 कहाँ होगा, a/2 ये अपने पास में a होगा, तो a/2 यहाँ ही होगा, यहाँ होगा अपने पास में a/2। सही है, 0 से a/2 तक पहुँचने में लगा समय, यह समय अपने पास में दे रखा है t1, ये वाला समय है ये अपने पास में है t1, और a/2 से a तक पहुँचने में लगा समय, ये अपने पास में a/2 से a तक पहुँचने में लगा समय, ये अपने को दे रखा है t2। सही है, a/2 से a तक पहुँचने में लगा समय t2 है, तो दोनों में अपने को रिलेशन याद करना है। सही है, तो देखना अपने पास में a/2 से a तक यहाँ पर, तो a तक पहुँचने में लगा समय t2 तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा ये अपने पास में समय हो जाएगा a/2 से a तक पहुँचने में लगा समय। सही है,
देखना अपने पास में, पहले अपन याद कर लेते हैं 0 से a/2 तक पहुंचने में लगा समय t1 याद कर लेते हैं। तो t1 देखना अपने पास में कितना होगा, 0 से a/2 तक पहुंचने में लगा समय, तो ये अपने पास में विस्थापन a/2 इक्वल टू अपने पास में a या साइन ओमेगा टी, a से a कटेगा। 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन π/6, तो ये अपने पास में π/6, इधर अपने पास में 2π अपॉन ओमेगा या 2π अपॉन टी, ओमेगा इक्वल टू इंटू टी, पाई से पाई कटेगा, ये हो जाएगा t/12। ये अपने पास में हो गया t1 का मान आ गया t/12, सही है, ये आ गया t1 का मान। अब t2 का मान अपने को याद करना है, तो t2 बराबर अपने पास में कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का समय, a/2 से a तक पहुँचने में लगा समय, तो अपने पास में देखना O से A तक पहुँचने में समय लगता है अपने पास में कितना, ये अपने पास में समय लगता है t/4, सही है। 0 से A तक पहुँचेगा तो समय t/4 लगेगा। इस पूरे में से इसको उठा देते हैं, t2 में से t1 को उठा देते हैं, सही है। ये अपने पास में है t2 में से घटा देते हैं t1 को, t/4 माइनस का अपने पास में t/12 कितना होगा, ये 12, 3 - 1 2t, सही है। 12 यहाँ से आएगा 3 - 1 अपने पास में बचेगा 2t, तो t/6, ये अपने पास में होगा t/6, सही है। ये अपने पास में होगा t2 का मान, सही है। O से A तक पहुँचने में समय लगता है t/4, अपने को चाहिए a/2 से A तक, तो इस पूरे में से इसको उठा देंगे 0 से t1 को, 0 से t1 में कितना समय लग रहा है, t/12, तो t/4 में से t/12 घटा देंगे तो अपने पास में a/2 से A तक का जो है वो समय आ जाएगा, सही है। a/2 से A तक का समय अपने पास में आ गया t/6, ये t2 का मान है, ये अपने पास में t1 का मान है। ये पूछ रहा है क्या दोनों बराबर है, दोनों ज़्यादा है कम है, इनमें से बड़ा कौन सा है, इनमें से बड़ा है अपने पास में t2 बड़ा है इन दोनों में से, तो इन दोनों में से अपने पास में t2 ज़्यादा होगा t1 से, ये अपने पास में t1 मान लेते हैं, कैपिटल T1, ये t1, सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, t2 ज़्यादा है, पहले ऑप्शन, सही है। पहले तो 0 से a/2 तक याद कर लेंगे, 0 से a/2 तक समय आएगा अपने पास में t/12, फिर अपन 0 से A तक का टाइम है उसमें से घटा देंगे 0 से a/2, तो अपने पास में a/2 से A तक का टाइम आ जाएगा, तो 0 से A तक का टाइम है t/4 और 0 से a/2 तक का टाइम है t/12, इसमें से इसको उठाएंगे तो अपने पास में a/2 से A तक का समय आ जाएगा t/6। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से बड़ा है ये दूसरा वाला, यानी t2 वाला बड़ा है, इसको ये t2 बोल रहा है तो t2 वाला बड़ा है t1 से, तो पहला ऑप्शन अपने पास में करेक्ट हो गया, सही है। तो इस प्रकार दोनों क्वेश्चन हैं, इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें अपने को दिया गया है कि y अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की गति को समीकरण y = a sin ωt + b द्वारा दर्शाया जाता है, सरल आवर्त गति का आयाम क्या होगा। तो आयाम एम्पलीट्यूड अपने पास में कितना होगा, समीकरण क्या दे रखा अपने को, सॉल्यूशन समीकरण अपने को दे रखा है y = a sin ωt + b, सही है। इस वाले का एम्पलीट्यूड आयाम अपने पास में कितना होगा, आयाम अपने पास में होगा y = a sin ωt, आयाम कितना होगा, a होगा, a कौन से में, a पहले में, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में सरल आवर्त गति करती हुई एक वस्तु का अधिकतम त्वरण दे रखा है। अधिकतम त्वरण अपने पास में कितना होता है, v मैक्सिमम, अधिकतम त्वरण यानी a मैक्सिमम, ये अपने पास में होता है a ω², कैपिटल A मान लेते हैं इसको त्वरण को, तो कैपिटल A मैक्सिमम बराबर होगा a ω², a अपने पास में आयाम, ओमेगा अपने पास में आवर्ती, सही है। कौन ये वेग, ये अपने पास में आयाम और ये अपने पास में कोणीय आवर्ती, सही है। इसके अलावा अपने को दे रखा है वेग यानी कि v मैक्सिमा अपने पास में होता है a ओमेगा, सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि अधिकतम त्वरण है वो है 24, यानी कि ये अपने पास में है, ये अपने पास में है 24 बराबर अपने पास में a ω², और जो वेग है वेग अपने पास में कितना है 16, तो 16 बराबर अपने पास में a ओमेगा की। इसमें अपने को इसका आयाम ज्ञात करना है, यानी a का मान ज्ञात करना है, सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, आयाम का मान याद करना है, तो यहाँ से ओमेगा का मान उठा के यहाँ रख देते हैं, सही है। देखना इधर अपने पास में समीकरण 2 से अपने पास में ओमेगा बराबर कितना होगा, ओमेगा बराबर होगा 16/a, यहाँ से ओमेगा बराबर 16/a, 16/a का मान इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अपने पास में है 24 बराबर
ये अपने पास में a इंटू ओमेगा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये अपने पास में 16/a इंटू 16/a, ये बनेगा a से a कटेगा। अपने को a चाहिए, a इस तरफ जाएगा 24 इसके बटा में आएगा, तो ये हो जाएगा a बराबर 16 गुणा 16/24 गुणा बा करवा देते हैं इसको, ये कट रहा है 8 से, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, 3, 16 दूना 32, ये 32/3 मीटर। आयाम का मान होगा 32/3 मीटर। कौन से ऑप्शन में? ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मान रख के सोल्व करना है। एक इक्वेशन अपने पास में दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई, दोनों को सोल्व करके एक का मान निकालना है, वो आएगा 32/3। दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कण माध्य स्थिति से सरल आवर्त गति करना प्रारंभ करता है जिसका आयाम a तथा आवर्तकाल t है। किसी एक समय पर इसकी गति अधिकतम गति की आधी होती है, तो कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। सही है, ये वेग के लिए बात कर रहा है, तो वेग के लिए अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है, देखना सॉल्यूशन की अपन बात करें तो वेग के लिए अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है, वेग के लिए अपने पास में v इक्वल टू होता है ओमेगा रूट का अपने पास में a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। सही है, ये अपने पास में होता है वेग के लिए फॉर्मूला। ये बोल रहा है कि अपने पास में आयाम a है, आवर्तकाल इसका t है, किसी एक समय इसकी गति अधिकतम गति की आधी होती है, तो इसमें y का मान अपने को याद करना है। सही है, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो अपने पास में कितना होगा, इधर v स्क्वायर इक्वल टू ये अपने पास में ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास में a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास में। सही है, इस वाले में से a स्क्वायर को बाहर लेते हैं, तो देखना अपने पास में v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसमें से a स्क्वायर को बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का, ये बचेगा अपने पास में y/a का स्क्वायर। ऐसे इसको लिख सकते हैं। सही है, इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर को बाहर लेंगे तो अंदर ये बचेगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना ये अपने पास में है v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा a अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है v मैक्सिमा, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, लिख सकते हैं इसको v मैक्सिमा का स्क्वायर। साथ में अपने पास में है 1 माइनस ये y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये अपने पास में बनेगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में क्या रिलेशन आएगा, ये अपने पास में आएगा v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर मैक्सिमा बराबर अपने पास में होगा 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सही है, अभी क्या बोल रहा है, किसी एक समय इसकी गति जो है वो अधिकतम गति की आधी है। सही है, इसकी गति जो v स्क्वायर है वो अधिकतम गति की आधी है। इसका मान अपने पास में कितना है, v स्क्वायर का मान, v स्क्वायर का मान अपने पास में है 1/2 v स्क्वायर मैक्सिमा की। v स्क्वायर का मान कितना है, अधिकतम गति का आधा है, इसके बटा में अपने पास में कितना है, इसके बटा में अपने पास में है v स्क्वायर, ये अपने पास में मैक्सिमा। सही है, ये इसका आधा है, यानी कि अपने को दे रखा है v इक्वल टू अपने पास में है v मैक्सिमा, इसका मान अधिकतम गति का आधा है, ये अपने पास में है 2, तो यहाँ से अपने पास में v स्क्वायर कितना हो गया, v स्क्वायर अपने पास में हो गया v स्क्वायर मैक्सिमा बाई 4। सही है, v स्क्वायर की जगह अपन रख देंगे v स्क्वायर मैक्सिमा बाई 4/4। सही है, अपॉन में अपने पास में v स्क्वायर मैक्सिमा रखा है। सही है, ये v स्क्वायर का वैल्यू उठा के रख दिया, v स्क्वायर मैक्सिमा नीचे के नीचे रखा है। सही है, बराबर अपने पास में 1 माइनस का y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, अधिकतम विस्थापन y अपने को पूछा है, यहाँ से अपन y निकाल सकते हैं। तो देखना अपने पास में ये v स्क्वायर मैक्सिमा से v स्क्वायर मैक्सिमा तो कैंसिल आउट, इधर बच गया अपने पास में 1/4 बराबर, इधर बच गया 1 माइनस का y स्क्वायर बटा a स्क्वायर, ये y स्क्वायर इसको इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, y स्क्वायर बटा a स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का बराबर, ये 1 इस तरफ आएगा 1/4 हो जाएगा माइनस का 1/4, लघुत्तम आएगा 4 माइनस 1 कितना होगा 3, ये अपने पास में y स्क्वायर बटा a स्क्वायर, तो यहाँ से y स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इस तरफ आएगा, ये अपने पास में 3/4 a स्क्वायर और ये y स्क्वायर का मान ये हो गया। अब y याद करना तो इसका रूट कर देंगे, इसका रूट कितना आएगा, यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, इसका रूट हो जाएगा ये रूट का 3/2 a स्क्वायर कितना हो जाएगा a, तो √3a/2 y का मान अपने पास में होगा √3a/2 कौन से ऑप्शन में, √3a/2 तीसरे ऑप्शन में, तो
तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में वी के लिए फॉर्मूला होता है कि इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि जो वी है वो अधिकतम मान का आधा है, तो यहाँ से ये जो वी था इसको अधिकतम मान का आधा कर दिया, तो वी स्क्वायर कितना हो गया, वी स्क्वायर मैक्सिमम बाई 4। यहाँ पे वी का मान रख दिया, वी स्क्वायर मैक्सिमम बाई 4, ये अपने पास में वी स्क्वायर मैक्सिमम ही, इससे इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से वाई का मान याद कर लेंगे। सही है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। अगला अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें अपने को दिया गया है आवर्ती दी गई है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम यानी कि 1/t का मान दिया गया है। आवर्ती n बराबर 1/t, 1/t का मान कितना है, 1/t का मान अपने को दिया गया है 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। सही है। इसके अलावा अपने को आयाम दिया गया है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए, ये अपने को है 0.01 मीटर में। इसका अधिकतम त्वरण पूछा है। अधिकतम त्वरण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम बराबर अपने पास में होता है ए ओमेगा की, तो यहाँ से ए मैक्सिमम बराबर ए का मान ये रहा 0.01 इंटू ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2π/t, 2π/t। सही है। तो यहाँ से ए मैक्सिमम आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/100। सही है। इसको 1/100 लिख सकते हैं इंटू ये 2π, ये 1/t, 1/t किसके बराबर है, 60 के बराबर, ये है अपने पास में 60 के बराबर। सही है। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, देखना कितना आएगा। ए मैक्सिमम बराबर 1 0 से 1 0 कटेगा। सही है। 1 0 से अपने पास में 1 0 कटेगा। ये पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर ना देते हैं। त्वरण पूछा है, त्वरण में अपने पास में यहाँ स्क्वायर होता है ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये अपने पास में ए ओमेगा का मान ये इसका स्क्वायर, ये 2 बार हो जाएगा 2π/t। सही है। ये अपने पास में 2π, का मान 60 इंटू ये अपने पास में 2π, 1/t का मान 60। अब इसको सोल्व कर लो, देखना अपने पास में 1 और 1 2, 1 और 1 2 कैंसिल आउट। 36 को गुणा कर देंगे 4 से, 36 चौका अपने पास में 144, 144 पाई और पाई कितना होगा पाई स्क्वायर, 144 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन से में आ रहा है 144 पाई, 144 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड पहले में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। सीधा फॉर्मूले में मान रखना है, फॉर्मूले में मान रखें, इन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं अपन सोल्व कर सकते हैं। दोनों को क्या करो नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें दिया गया है कि एक सरल आवर्त दोलक में घूम रही किसी वस्तु का अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण अपने को दिया गया है, तो वस्तु का कोणीय वेग ओमेगा अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो अपने पास में देखना फॉर्मूला क्या होगा। एक तो अपने को दे रखा है इसमें अधिकतम वेग दे रखा है यानी कि वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम अपने को दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। एक अपने को दे रखा है अधिकतम त्वरण यानी कि ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम ये अपने को दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें अपने को कोणीय वेग ओमेगा का मान याद करना है। सही है। तो अपने पास में वी मैक्सिमम किसके बराबर होता है, ये अपने पास में होता है ए ओमेगा की, ए ओमेगा बराबर अपने पास में 2। सही है। और त्वरण अपने पास में होता है ए ओमेगा स्क्वायर अपने पास में है 4। सही है। दोनों समीकरणों को सोल्व कर लेते हैं, दोनों समीकरणों को सोल्व करके और ओमेगा का मान याद कर लेते हैं। तो देखना ओमेगा का मान कितना आएगा। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखना अपने पास में समीकरण अपने पास में 2 क्या है, ये अपने पास में है ए ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए ओमेगा इंटू ओमेगा बराबर 4। समीकरण 2 को ऐसे लिख सकते हैं, ए ओमेगा का मान कितना है, ये है 2, रख दो उठा के यहाँ पे 2 इंटू ये ओमेगा बराबर ये 4। तो यहाँ से ओमेगा कितना हो गया, ये कटेगा इससे 2 बार, तो 2 रेडियन पर सेकंड। 2 कौन सी में आ रहा है ओमेगा का मान, 2 आ रहा है चौथे में, तो चौथा सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। कण का विस्थापन दे रखा है, विस्थापन के अनुदिश अपने को समीकरण दे रखा है x बराबर, समीकरण अपने को दे रखा है x बराबर a sin स्क्वायर ओमेगा टी, ये समीकरण दे रखा है। कण की गति अपने को ज्ञात करनी है, इसकी आवृत्ति क्या होगी, क्या ये SHM होगा, सरल आवृत्त गति इसमें होगी। सही है। तो इसको पहले वेव की फॉर्म में लिख के चेक करते हैं कि इसमें SHM होगा कि नहीं होगा। ये अपने पास में x इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a अपने पास में बाहर है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा
कि ये जो अपने पास में एक्स होगा वो अपने पास में SHM नहीं करेगा, सही है। SHM के लिए क्या कंडीशन है, SHM के लिए कंडीशन है इस अक्ष का अपने पास में 2 बार डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका त्वरण समानुपाती होना चाहिए इस विस्थापन अक्ष के, सही है। इसका अगर 2 बार अवकलन करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे तो ये अपने पास में इस अक्ष के समानुपाती नहीं होगा, इस अक्ष के समानुपाती नहीं होगा, सही है। अक्ष का 2 बार अवकलन इस अक्ष के समानुपाती अपने पास में नहीं होगा, तो इसमें अपने पास में क्या होगा, इस केस में अपने पास में SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, सही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा तो इसमें बोल रहा है SHM होगा, SHM होगा, SHM होगा। इसमें अपने पास में SHM नहीं होगा, SHM नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, सही है। अगर अपने पास में x = a sin स्क्वायर ओमेगा टी इस टर्म में है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, और इसमें अपने पास में जो अक्ष है विस्थापन अक्ष, इसका त्वरण अपने पास में त्वरण अक्ष के समानुपाती नहीं होगा, सही है। अपने पास में क्या होता है, SHM के लिए कंडीशन होती है F = अपने पास में होता है kx, सही है। यानी कि F समानुपाती होता है x के, F बराबर होता है ma, m और a ये समानुपाती होता है x के, तो यानी कि a समानुपाती होना चाहिए x के। त्वरण का मान अधिकतम माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए, तो यहाँ पे अपने पास में इसका 2 बार अवकलन करिए त्वरण आएगा। त्वरण अपने पास में इस माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती नहीं होगा, तो अपने पास में SHM यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सी, अब ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। दोनों को नोट करो। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें अपने को दिया गया है कि एक कण XY तल में x = a sin ओमेगा टी तथा y = a cos ओमेगा टी के नियमानुसार गतिमान है, तो कण का पथ अपने को पूछा है, सही है। तो देखना अपने पास में दोनों का परिणाम याद कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखना अपने पास में क्या होगा। x = अपने को दे रखा है a sin ओमेगा टी, और y = अपने पास में दे रखा है a cos ओमेगा टी, सही है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। समीकरण 1 का स्क्वायर समीकरण 2 का स्क्वायर को करके जोड़ देते हैं। देखना समीकरण 1 का स्क्वायर, इधर का स्क्वायर अपने पास में x स्क्वायर, ये इधर अपने पास में y स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इधर अपने पास में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये अपने पास में a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इधर अपने पास में a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो इधर अपने पास में क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसमें भी है a स्क्वायर, इसमें भी बाहर ले लेंगे। इधर बचेगा अपने पास में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इधर बचेगा अपने पास में कोस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, क्या बनेगा अपने पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = a स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास में। ये अपने पास में किसका समीकरण है, ये अपने पास में वृत्त का समीकरण है, सही है। वृत्तीय से पथ को देख, ये समीकरण वृत्त को शो कर रहा है, तो कण का पथ कैसा होगा, वृत्तीय होगा। वृत्तीय होने के लिए अपने पास दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में दोनों का क्या होगा, वृत्तीय पथ होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। अगला अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 16, एक सरल दोलक की गति का आयाम दे रखा है, आयाम बोले तो एम्पलीट्यूड, आयाम a अपने को दे रखा है 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर मिलीमीटर का मतलब 10 की घात -3 मीटर। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा अपने पास में 5 × 10 की घात -2, या फिर a बराबर 5/100 यानी कि 1/20। सिंपल कर लिए, एक का मान हो गया 1/20, सीधा सीधा। आवर्तकाल दे रखा है t, आवर्तकाल t बराबर है 2 सेकंड। a अपने पास में 1/20 और आवर्तकाल अपने पास में 2 सेकंड। अधिकतम वेग पूछा है, अधिकतम वेग क्या होता है, v मैक्सिमा। v मैक्सिमा अपने पास में होता है a ओमेगा, सही है। और ओमेगा = अपने पास में कितना होता है 2π/t, इसको लिख सकते हैं अपन ये a, ओमेगा की जगह 2π/t। तो यहाँ से देखना v मैक्सिमा कितना आएगा, ये अपने पास में a का मान है 1/20, 1/20 गुणा 2π, ये 2 × पाई का मान अपने पास में 3.14 बटा t अपने पास में है 2 सेकंड, यह है 2 सेकंड, सही है। इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से अपने पास में देखना t अपने पास में 2 सेकंड, ये 2π से 2π, ये 2 से 2 कटेगा, सही है। इधर अपने पास में कितना होगा, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो देखना अपने पास में कितना होगा। ये पॉइंट यहाँ से हटाते हैं, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लगा देते हैं, सही है। ये हो जाएगा 314/100। अब 2 का भाग लगाओ इसमें, ये अपने पास में 2 × 2 1 और 1 11, 2 × 10 और अपने पास में 1 बचेगा, 1 और 4 14, 2 × 14,
बट्टा अपने पास में 1000, 1 2 3, 3 पॉइंट छोड़ 0 लगा दूँ, 1 2 3, तो यहाँ से आ जाएगा 0.157, ये आ जाएगा वेग मैक्सिमा। वी मैक्सिमा वेग होता है मीटर पर सेकेंड, 0.15 मीटर पर सेकेंड। कौन से में 0.15? ये दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से सिंपली फॉर्मूले में मान रख के इसको सोल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है कि m द्रव्यमान की एक वस्तु निलंबित होकर पृथक 2 स्प्रिंगों के साथ सरल गति में है। दोलन के दौरान दोनों स्थितियों में अधिकतम वेग बराबर है, तो आयाम a1 व a2 का अनुपात क्या होगा? सही है, दोनों स्थितियों में अपने को जो वेग का मान है वो बराबर दे रखा है और आयाम अपने को पूछा है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा। वेग अपने पास में कितना होता है? वेग v इक्वल टू अपने पास में होता है ओमेगा ए। सही है, ए ओमेगा होता है। पहले वाले के लिए अपने पास में मान लेते हैं वेग v1, आयाम इसके लिए a1। दूसरे वाले के लिए अपने पास में वेग v2, ये ओमेगा, इसके लिए आयाम अपने पास में a2। सही है, दोनों के लिए वेग बराबर है, तो यानी कि v1 का मैक्सिमा बराबर v2 मैक्सिमा बराबर है। ये दोनों बराबर, तो ये अपने पास में ये भी बराबर होंगे। सही है, तो यहाँ से अपने पास में ओमेगा आवर्तियों की बात कर रही है, ओमेगा। सही है, ये अपने पास में ओमेगा स्क्वायर, वेग बराबर है, यानी कि v1 v2 बराबर, तो ये भी बराबर होंगे। ओमेगा a1 बराबर ओमेगा a2, ये बराबर होगा। अपने को a1 और a2 का अनुपात याद करना है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना, ये अपने पास में मान लेते हैं ओमेगा 1, ये अपने पास में ओमेगा 2, ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 2। सही है, ओमेगा बराबर अपने पास में के की फॉर्म में पूछ रहा है। ओमेगा बराबर अपने पास में कितना होता है? ओमेगा इज इक्वल टू अपने पास में होता है रूट का k बाई एम। ओमेगा बराबर होता है रूट का k बाई एम। तो ओमेगा 1 अपने पास में कितना होगा? ये अपने पास में होगा रूट का k1 बटा m। द्रव्यमान दोनों के समान है m द्रव्यमान की। सही है, तो इसका द्रव्यमान कैपिटल M, ये अपने पास में a1 बराबर ओमेगा 2, ये अपने पास में रूट, ये अपने पास में k2 अपन द्रव्यमान दोनों के समान है, ये अपने पास में कैपिटल M और ये अपने पास में a2। सही है, m से m कटेगा, a1 बटा a2 चाहिए अपने को, तो a1 बटा a2 बराबर a2 इसके बटा में जाएगा a1 बटा a2, k1 इसके बटा में आएगा, ये अपने पास में हो जाएगा रूट का k2 बटा रूट का k1। तो a1 बटा a2 होगा रूट का k1 बटा k2। कौन से में? ये तीसरे ऑप्शन में। सही है, वेग v बराबर अपने पास में होता है a ओमेगा, तो पहले वाले के लिए v1 ओमेगा 1 a1, दूसरे वाले के लिए v2 ओमेगा 2 और a2। दोनों के आयामों का अनुपात याद करना है, a1 अनुपात a2। वेग दोनों के बराबर है, यानी कि v1 बराबर है v2 के, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से अपने पास में दोनों आपस में बराबर होंगे। a1 बटा a2 अपने को चाहिए, ओमेगा को लिख सकते हैं अपन रूट k बाई m। अब ओमेगा 1 के लिए k1, m का मान दोनों के लिए सेम है, कैपिटल M। तो यहाँ से वैल्यू रख के सोल्व कर देंगे a1 बटा a2, दोनों के आयामों का अनुपात आ जाएगा अपने पास में रूट का k2 बटा रूट का k1। अगला अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 18, इसमें दिया गया है एक सरल अवधि कर रहे 3 वस्तुओं के कोणीय वेग ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 है। इनके आयाम भी a1 a2 a3 है। यदि वस्तुओं के द्रव्यमान व वेग समान है, द्रव्यमान और वेग अपने पास में समान हो, तो क्या होगा? वेग v बराबर अपने पास में कितना होता है? a अपने पास में होता है a ओमेगा। सही है, सभी के वेग समान है। पहले वाले के लिए अपने पास में देखना v1 बराबर होगा a1, पहले वाले का अपने पास में आयाम कैपिटल में दे रखा है, कैपिटल a1, ये ओमेगा 1। दूसरे वाले के लिए वेग v2 आयाम a2 और ये ओमेगा 2। v3 बराबर अपने पास में a3, ये अपने पास में ओमेगा 3। ये बोल रहा है सभी के वेग बराबर है। वेग बोले तो v1 बराबर v2 बराबर v3। सही है, ये तीनों बराबर है, तो ये भी बराबर होंगे। सही है, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास में a1 ओमेगा 1 बराबर a2 ओमेगा 2 बराबर a3 ओमेगा 3। सही है, अगर ये तीनों बराबर है तो ये तीनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ये ओमेगा 1 a1 ओमेगा 1 a2 ओमेगा 2 a3 ओमेगा 3 कौन से ऑप्शन में है? ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार ये जो दोनों प्रॉब्लम है इनको अपन क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए वेग के लिए,
v बराबर होता है ए ओमेगा। इसी से इसमें भी ये लग रहा है, इसमें भी अपने पास में v बराबर ए ओमेगा लग रहा है। सही है, ऐसे दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। दोनों को क्या करूँ, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की कोणीय आवृत्ति अपने को दे रखी है 2 रेडियन पर सेकंड। आयाम अपने को दे रखा है 60 मिलीमीटर। मध्य स्थिति से 20 मिलीमीटर विस्थापन पर पिंड का वेग क्या होगा। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, डायरेक्ट याद होना चाहिए फॉर्मूला। सॉल्यूशन, वेग v बराबर अपने पास में होता है ओमेगा रूट का अपने पास में a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। सही है, ए अपने पास में आयाम, y मध्य स्थिति से विस्थापन, ओमेगा अपने पास में कोणीय वेग। सही है, या कोणीय आवर्ती, यहाँ से v ज्ञात करना है। तो v बराबर ओमेगा का मान अपने को दे रखा है 2, ओमेगा 2 ये रूट का, a स्क्वायर आयाम का मान दे रखा है 60 मिलीमीटर, ये अपने पास में दे रखा है 60 मिलीमीटर में आंसर है, तो मिलीमीटर को मिलीमीटर में रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। ये अपने पास में 60 का स्क्वायर, एक का मान 60 का स्क्वायर माइनस मध्य स्थिति से विस्थापन 20 है, 20 मिलीमीटर, तो ये 20 का स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लो, v का मान आ जाएगा। देखना क्या आएगा अपने पास में, v बराबर ये 2 बाहर है, ये रूट 60 का स्क्वायर, ये अपने पास में 3600 माइनस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर अपने पास में 400, तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 3200, 3600 माइनस 400, ये अपने पास में हो गया 3200। 3200 को क्या लिख सकते हैं, ये रूट ये 2, इसको लिख सकते हैं 1600 गुणा 2, ऐसे लिख सकते हैं। 1600 का रूट 40 बार आएगा, ये अपने पास में आ जाएगा v बराबर 2। 16 का रूट 4 और 100 का रूट 10, ये 10 40 बार आ गया, ये अपने पास में रूट का 2। सही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 40 गुना 80, 80 गुणा रूट 2 का मान 1.414, ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना कितना आएगा, v बराबर ये 0 का 0, 8 से गुणा करो इसको, 8 चौक 32, 32 का अपने पास में 2, 8 एकम 8 3 11, 11 का 1, 8 चौक 32 और 33, 33 का 3, 80 लगे 3, 8 एकम 8 और 3 11। सही है, 3 पॉइंट छोड़ के 0, 1 2 3, ये 3, ये हो जाएगा v का मान 113.120 मीटर पर सेकंड। कौन से ऑप्शन में है 113 के आसपास, ये मिलीमीटर में है, यह भी अपने पास में मिलीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि एक के मान और y का मान मिलीमीटर में, तो यहाँ मिलीमीटर में आएगा। 113 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, इसको इससे गुणा करवा दूँ, 113 के आसपास आ जाएगा, ऑप्शन 3 में मैच करता है। आगे दे रखा है 2 सरल आवर्त गति के समीकरण दे रखे हैं, y1 और y2 निरूपित करते हैं। कण 2 के वेग के सापेक्ष कण 1 का वेग में कलांतर ज्ञात करना है। सही है, तो y का मान अपने को ये दे रखा है क्वेश्चन में, y बराबर y1 अपने को दे रखा है विस्थापन 0.1 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये वेग की बात कर रहा है। 2 के वेग के सापेक्ष कण 1 के वेग में कलांतर, तो इसका वेग कितना होगा, इसका अवकलन कर देते हैं, टी के साथ वेग आ जाएगा। ये अपने पास में v बराबर क्या होगा, v बराबर होगा dy1/dt, इसको मान लेते हैं वेग v1 बराबर, इसका अवकलन करते हैं, तो ये 0.1 का 0.1 साइन ओमेगा टी का कितना होगा, साइन थीटा का कोस थीटा, साइन थीटा का अवकलन अपने पास में होगा ये कोस थीटा। 100 पाई टी, इसका अपने पास में कितना होगा, ओमेगा टी का ओमेगा का मान कितना है, ये अपने पास में है 100 पाई, 100 पाई, ये अपने पास में है 100 पाई, ये बनेगा 100 पाई जाएगा मल्टीपल में, ये अपने पास में आ गया v1 का मान। सही है, v1 का मान कितना आ गया, पहले वाले के लिए v1 आ गया 0.1 गुणा 100 पाई गुणा कोस 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये वैल्यू है v1 का। दूसरे वाले का लिए वेग, दूसरे वाले का वेग कितना होगा, v2 बराबर, v2 अपने पास में होगा dy2/dt, दूसरे वाले का समय के साथ अवकलन देखना अपने पास में। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस पाई टी, कोस पाई टी को साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है, तो देखना अपने पास में, इसको अपन लिख सकते हैं y2 को d/dt, y2 को अपन लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं अपन 0.1 साइन ओमेगा टी या पाई टी प्लस पाई बाई 2, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इस कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में,
साइन 90 प्लस थीटा, ये अपने पास में कोस थीटा, सही है। इसी को इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसका अपने को करना टी के साथ डिफरेंशिएशन, तो V2 आ जाएगा। V2 बराबर कितना आएगा, ये अपने पास में 0.1 साइन ओमेगा टी का कितना होगा, कोस ओमेगा टी, कोस पाई टी प्लस पाई बाई 2, और पाई टी का अपने पास में हो जाएगा पाई, सही है। ये अपने पास में V1 का मान, ये अपने पास में V2 का मान। अब ये पूछ रहा है कि कण 2 के वेग के सापेक्ष कण 1 का कलांतर पूछा है, सही है। इसमें अपने को पूछा है फाई टू वन, फाई टू वन कितना होगा, ये अपने पास में होगा फाई वन माइनस का फाई टू। पहले वाले का कलांतर फाई वन, पहले वाले के लिए फाई वन का मान कितना है, ये रहा पहले वाले का। V1 का मान के लिए फाई का मान है पाई बाई 3, ये अपने पास में यहाँ से फाई बराबर फाई वन आ गया पाई बाई 3। दूसरे वाले के लिए फाई टू का मान कितना है माइनस, ये अपने पास में है पाई बाई 2, सही है। कलांतर पूछा है फाई वन टू, दूसरे वाले के सापेक्ष पहले का, तो फाई वन माइनस फाई टू। पहले वाले के लिए फाई का मान कितना है पाई बाई 3, दूसरे वाले के लिए फाई का मान कितना है पाई बाई 2, सही है। यहाँ से सोल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, दोनों का 6 आएगा, 6 से कटेगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 पाई, माइनस ये कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 3 पाई। 2 पाई में से जाएगा माइनस का 3 पाई, तो माइनस का पाई बचेगा, कितना हो जाएगा, ये अपने पास में, ये अपने पास में हो जाएगा पाई बाई 6। पाई बाई 6 कौन से ऑप्शन में है, माइनस का बचेगा, 3 में से 2 में से जाएगा 3 माइनस का, तो माइनस का ही बचेगा, तो माइनस का पाई बाई 6, माइनस का पाई बाई 6 कौन से में, ये चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसमें से इसको उठा देंगे तो अपने पास में आ जाएगा दोनों के बीच कलांतर फाई का मान, ये अपने पास में आएगा माइनस का पाई बाई 6, जो चौथे ऑप्शन में मैच करता है, सही है। तो इसको क्या करो, आप नोट करो, सही है। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में अपने पास में जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में।